हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीएसके में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर स्टैटिक जीके का। और आज हम स्टैटिक जीके में क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे स्टैटिक जीके में हम पुरस्कार, महत्वपूर्ण अवार्ड। ठीक है। और महत्वपूर्ण अवार्ड में भी हमारे जो देश में कई प्रकार से अवार्ड दिए जाते हैं, उनमें हम क्या पढ़ेंगे? महत्वपूर्ण अवार्ड में पढ़ेंगे हम नागरिक सम्मान अवार्ड। हमारे जो नागरिक सम्मान अवार्ड हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो आइए लेक्चर में बने रहिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो देखिए, हमारे जो अवार्ड होते हैं भारत में, पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है। तो हमारे जो अवार्ड होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्टली पढ़ेंगे हम नागरिक सम्मान अवार्ड। पहला क्या होता है हमारा? नागरिक सम्मान अवार्ड। नागरिक सम्मान अवार्ड क्या होता है? नागरिक सम्मान अवार्ड। नागरिक सम्मान अवार्ड। ठीक है। अब नागरिक सम्मान अवार्ड में हमारे कितने टाइप के अवार्ड बनते हैं? तो नागरिक सम्मान अवार्ड में हमारे 4 टाइप के अवार्ड बनते हैं। पहला क्या बनता है? ये बनता है हमारा भारत रत्न। क्या बनता है? भारत रत्न। भारत रत्न बनता है। ठीक है। भारत रत्न जो है ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हमारा भारत का। भारत रत्न क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हमारे भारत का। नंबर बी क्या बनता है? नंबर बी बनता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। ठीक है। नंबर 3 पे क्या बनता है? पद्म भूषण। पद्म भूषण। और नंबर डी क्या बनता है? पद्म श्री। पद्म श्री। ठीक है। तो हमारे जो 4 प्रकार के अवार्ड होते हैं। ठीक है। नागरिक सम्मान अवार्ड हमारे कितने? 4 टाइप्स के अवार्ड होते हैं, जिसमें भारत रत्न हमारा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड है। नंबर बी पद्म विभूषण। ठीक है। सेकंड नंबर पे मिलता है। नंबर सी पद्म भूषण थर्ड नंबर पे दिया जाता है। और नंबर डी पद्म श्री हमारा फोर्थ नंबर पे दिया जाने वाला नागरिक सम्मान अवार्ड है। तो हमने क्या जाना? नागरिक सम्मान अवार्ड में हमारे 4 प्रकार के अवार्ड मिलते हैं। भारत रत्न हमारा जो अवार्ड है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड है। ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद देखेंगे विशेष पुरस्कार भी अलग से मिलते हैं हमें। कुछ इनसे अलावा भी पुरस्कार मिलते हैं। तो नंबर 2 पे देखते हैं हम। जैसे नंबर 2 क्या है? विशेष पुरस्कार किस टाइप से दिए जाते हैं? कुछ विशेष पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार है ना, हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी एग्जाम में 2 से 4 नंबर के पुरस्कारों से ही क्वेश्चन पूछते हैं। अब पुरस्कार से रिलेटेड यानी कि खिलाड़ियों से भी पूछ सकता है, तो सब पुरस्कार में ही तो आ गए खिलाड़ी भी। तो इससे जो हमारा क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है, 90% क्वेश्चन पुरस्कार से बनता है। और ये तो वैसे भी मोस्ट है, क्योंकि भारत के नागरिक सम्मान अवार्ड है। तो हमारे रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में हर साल इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो हमारे जो विशेष पुरस्कार हैं वो क्या क्या हैं? विशेष पुरस्कार में देखो, पहला नंबर ए पे आ जाता है हमारा। क्या नंबर ए पे आ जाता है? हमारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार क्या आ जाता है हमारा? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। ठीक है। अब इस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में भी हमारे क्या? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। ठीक है। नेशनल प्लेयर अवार्ड। ठीक है। अब इसमें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में भी हमारे क्या है? कुछ अलग टाइप्स के अवार्ड मिलते हैं। जैसे हमारा राजीव गांधी अवार्ड हुआ, द्रोणाचार्य अवार्ड हुआ, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार हुआ, हमारा मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड हुआ। तो इसमें जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में हमारे 4 टाइप्स के अवार्ड बनते हैं। 4 टाइप्स के अवार्ड कौन कौन से बनते हैं? 4 टाइप्स के अवार्ड कौन कौन से बनते हैं? तो हमारे 4 टाइप्स के अवार्ड बनते हैं। क्या? देखो, पहला ए बनेगा इसमें। पहला राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ए बनेगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव
गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये बना हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नंबर बी पे हमारा क्या बनेगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नंबर बी बनेगा हमारा अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, नंबर सी पे बनेगा हमारा द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, और नंबर डी पे बनता है हमारा क्या, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, बी पे हो गया अर्जुन पुरस्कार, सी पे हो गया द्रोणाचार्य पुरस्कार, और डी पे बनता है ध्यानचंद्र अवार्ड। ठीक है, क्या बनता है हमारा, मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार। तो हमारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में 4 टाइप से पुरस्कार दिए जाते हैं। ए पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, बी पे अर्जुन पुरस्कार, सी पे द्रोणाचार्य पुरस्कार, और ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये कोचों को दिया जाता है, शिक्षक कोचों को दिया जाता है। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार आपको पता ही है, ध्यानचंद्र कौन थे, हॉकी के जादूगर। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। ठीक है, अब क्या होता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ये हो गया हमारे विशेष पुरस्कार में। ए नंबर पे क्या हुआ हमारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। उसके बाद हमारा जो अगला होता है बी नंबर, ये था ए, इसमें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। और बी नंबर पे क्या आएगा हमारा, बी नंबर पे आएगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिलते हैं कुछ। क्या मिलते हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आई होप आपने यहां तक नोट किया होगा। और कुछ बता देता हूं मैं, और कुछ अवार्ड हमारे कैसे मिलते हैं, जैसे बहादुरी अवार्ड होते हैं हमारे, बहादुरी पुरस्कार, ब्रेवी अवार्ड होते हैं। ठीक है, हमारे बहादुरी अवार्ड होते हैं, कुछ सेना अवार्ड होते हैं। बहादुरी अवार्ड में क्या होता है, हमारे जो सेनाओं को अवार्ड मिलते हैं वो कितने अवार्ड होते हैं, क्या क्या अवार्ड होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। आज का टॉपिक हम पढ़ाएंगे भारत रत्न। ठीक है, पहले डीपली नॉलेज ले लेते हैं कि अवार्ड हमारे कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या बनते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे अब हम देखेंगे बहादुरी अवार्ड हमारे कितने टाइप से बनते हैं। ठीक है, बहादुरी अवार्ड, हमें कुछ बहादुरी अवार्ड भी मिलते हैं। इसे बोलते हैं क्या, बहादुरी अवार्ड को बोलते हैं ब्रेवरी अवार्ड। तो बहादुरी अवार्ड, ठीक है, बहादुरी अवार्ड हमारे कितने टाइप से होते हैं। एक पुलिस अवार्ड होते हैं हमारे, पुलिस, जो पुलिस को दिए जाते हैं, पुलिस अवार्ड। ठीक है, ए नंबर पे। बी नंबर पे होते हैं हमारे सेना अवार्ड, जो सेना को दिए जाते हैं। क्या होते हैं हमारे, सेना अवार्ड, सेना पुरस्कार, सेना पुरस्कार। ठीक है, इसे बोलते हैं पुलिस अवार्ड, पुलिस अवार्ड। ठीक है, सेना को बोलते हैं गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड, अवार्ड क्या बोलते हैं, गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, ए हो गया हमारा पुलिस अवार्ड, बी हो गया सेना, सेना पुरस्कार यानी कि गैलेंट्री अवार्ड, और सी क्या होगा हमारा, डिफेंस मेडल, जो डिफेंस में दिए जाते हैं, डिफेंस अवार्ड। ठीक है,
अब जो हमारे सेना पुरस्कार हैं, गैलेंट्री अवार्ड हैं, जो हमारे गैलेंट्री अवार्ड हैं, ये हमारे अलग अलग दिए जाते हैं। क्या? गैलेंट्री अवार्ड हमारे कैसे, युद्ध काल के पुरस्कार, दो टाइप से दिए जाते हैं गैलेंट्री अवार्ड हमारे, युद्ध काल के लिए और दूसरा क्या दिया जाएगा हमारा, शांति काल के लिए। ठीक है, ये दिया जाता है युद्ध काल के लिए, युद्ध काल के लिए। ठीक है, और दूसरा क्या दिया जाएगा यहाँ पे, शांति काल के लिए, शांति काल के लिए। जो हमारे सेना पुरस्कार है, गैलेंट्री अवार्ड है, वो युद्ध काल के लिए और शांति काल के लिए दो पार्टों में मिलते हैं। अब युद्ध काल के लिए देखो, युद्ध काल के लिए ए किसे मिलेगा, युद्ध काल के लिए, युद्ध काल के लिए जो हमारा पहला पुरस्कार मिलता है वो मिलता है परमवीर चक्र। क्या मिलता है, परमवीर चक्र। ठीक है, युद्ध काल के लिए जो हमारा पहला पुरस्कार मिलता है वो मिलता है परमवीर चक्र। और दूसरा मिलता है हमारा क्या, महावीर चक्र, महावीर चक्र। ठीक है, महावीर चक्र। और सी जो है हमारा क्या मिलता है, वीर चक्र, वीर चक्र। ठीक है, युद्ध काल के लिए हमारे जो है, युद्ध काल के लिए कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं, फर्स्ट मिलता है हमारा परमवीर चक्र, सेकंड मिलता है हमारा महावीर चक्र और थर्ड मिलता है हमारा वीर चक्र। ठीक है, ऐसे ही हमारे शांति काल के लिए हैं। ठीक है, शांति काल के लिए क्या है, पहला अवार्ड मिलता है अशोक चक्र, अशोक चक्र। दूसरा मिलता है क्या, कीर्ति चक्र। क्या मिलता है, कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र। और तीसरा क्या मिलता है हमारा, सी मिलता है शौर्य चक्र, शौर्य चक्र। तो ये हो गए हमारे सेना पुरस्कार। सेना पुरस्कार युद्ध काल के लिए कौन से मिलेंगे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। परमवीर चक्र जो है हमारा सर्वश्रेष्ठ है युद्ध काल के लिए। ठीक है, उसके बाद महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। ऐसी शांति काल के लिए क्या है, अशोक चक्र हमारा मेन है। ठीक है, अशोक चक्र हमारा मुख्य है, उसके बाद कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो ये दिए जाते हैं हमारे बहादुरी के लिए अवार्ड, ब्रेवरी के लिए अवार्ड। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का, भारत रत्न। तो आज पढ़ेंगे हम भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार कब से स्टार्ट हुए, ठीक है, कितने व्यक्तियों को दिए गए, किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, अब तक भारतीयों में कितने ने पाए हैं, ठीक है, सबसे युवा कौन है, तो ये सब जानकारी पाएंगे आज हम। तो ठीक है, हम अवार्ड क्या स्टार्ट करते हैं आज स्टार्ट करेंगे हम भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार। अब देखिए भारत रत्न पुरस्कार क्या है, मैंने बताया भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये जो पुरस्कार दिया जाना कब से स्टार्ट हुआ, ये दिया जाना हुआ 1954 से स्टार्ट। ठीक है, अब इस पुरस्कार में क्या होता है, इस पुरस्कार में कोई धनराशि नहीं दी जाती। ठीक है, जो ये पुरस्कार विजेता होता है, इस पुरस्कार में कोई धनराशि नहीं दी जाती। इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है, एक सनद दी जाती है और एक पीपल के पत्ते के प्लेटिनम का पीपल के पत्ते का अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या क्या दिया जाता है भारत रत्न पुरस्कार। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये कब से स्टार्ट हुए, तो भारत रत्न पुरस्कार हमारे कब से स्टार्ट हुए, हमारे भारत रत्न पुरस्कार हुए 2 जनवरी 1954 से। 1954 से 2 जनवरी 1954 से शुरू हुए, 2 जनवरी 1954 से शुरू हुए हैं हमारे भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है, अब भारत रत्न पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो भारत रत्न पुरस्कार हमारे जो कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जिसे विज्ञान की अच्छी नॉलेज हो। तो किन किन चीजों क्षेत्रों में दिए जाते हैं हमारे भारत रत्न पुरस्कार, तो वो दिए जाते हैं कला, साहित्य, खेल, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में। ठीक है,
तो देखिए किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं कला, ठीक है, साहित्य, कला, खेल, विज्ञान, कला, खेल, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, कला, खेल, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, ठीक है, इनमें दिए जाते हैं कला, साहित्य, कला, खेल, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और साहित्य, और साहित्य, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कला की अच्छी नॉलेज हो, खेल में अच्छा हो, ठीक है, विज्ञान, विज्ञान में अच्छा हो, जैसे विज्ञान की काफी नॉलेज हो, उसने रिसर्च कर रखी हो, कोई सार्वजनिक सेवा में योगदान देता हो, ठीक है, और साहित्य का अच्छा ज्ञान हो, जैसे साहित्य को किन्हें मिला था, हमारा साहित्य का रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, ठीक है। तो ये है हमारा भारत रत्न पुरस्कार, इन क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ? 2 जनवरी 1954 को स्टार्ट हुआ। अच्छा, इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती, यानी कि इसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती, धनराशि नहीं दी जाती, इसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती। तो इसमें दिया क्या जाता है? इसमें दिया जाता है एक सनद, यानी कि एक सर्टिफिकेट। क्या दिया जाता है? एक सनद, एक सनद दी जाती है, यानी कि सनद को क्या बोलते हैं? एक सर्टिफिकेट, सनद दी जाती है। और क्या दिया जाता है इसमें दिया जाता है पीपल के आकार का एक अवार्ड। क्या दिया जाता है? पीपल के आकार का एक अवार्ड दिया जाता है हमारा। कैसा होता है वो होता है इस टाइप का, ठीक है। तो हमारा इस टाइप का एक अवार्ड होता है, ठीक है। ये दिया जाता है पीपल के आकार का अवार्ड, ठीक है। अच्छा, इस पे इसकी जो लिपि है वो क्या होती है? इस पे क्या लिखा हुआ होता है? इस पे क्या लिखा हुआ होता है हमारा? पीपल के आकार का इसकी जो लिपि होती है वो देवनागरी की होती है। और इस पे क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। इस पे क्या लिखा हुआ होता है? सत्यमेव जयते। इस पे लिखा हुआ होता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ठीक है। अब सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है, इसकी लिपि कौन सी होती है? तो इसकी जो लिपि होती है वो देवनागरी की लिपि में लिखा जाता है। इसमें देवनागरी की, इसमें लिखा जाता है देवनागरी की में। देवनागरी की लिपि होती है इसकी, देवनागरी की, देवनागरी क्या होती है? देवनागरी लिपि होती है इसकी, ठीक है। इसमें क्या लिखा जाता है? सत्यमेव जयते, ठीक है। और इस पे जो है भारत रत्न भी लिखा हुआ था। यहाँ पे क्या होता है? भारत रत्न, भारत रत्न। और जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है वो पीछे लिखा हुआ होता है इसके। सत्यमेव जयते कहाँ लिखा हुआ होता है? पीछे, पीछे लिखा होता है इसके। सत्यमेव जयते कहाँ लिखा होता है? वो पीछे लिखा हुआ होता है, ठीक है। इसमें एक सनद दी जाती है हमें। क्या दिया जाता है इसमें? एक सनद दी जाती है। और पीपल के पत्ते के आकार का क्या दिया जाता है? प्लेटिनम का अवार्ड मिलता है। क्या मिलता है हमें? एक सनद दी जाती है और पीपल के पत्ते के आकार का प्लेटिनम का अवार्ड, प्लेटिनम का अवार्ड मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? एक सनद और पीपल के पत्ते के आकार का प्लेटिनम का अवार्ड मिलता है, ठीक है। प्लेटिनम का अवार्ड मिलता है। और प्लेटिनम का जो ये अवार्ड है इसमें क्या लिखा होता है? इसके पीछे लिखा होता है हमारा क्या? सत्यमेव जयते, ठीक है, जो देवनागरी की लिपि में लिखा होता है। और फ्रंट पे क्या लिखा होता है? फ्रंट पे लिखा होता है भारत रत्न। और इसमें एक चिन्ह बना होता है, ये सूर्य का,
ठीक है, इसमें सूर्य का चिन्ह होता है, सूर्य की किरणें निकल रही होती हैं और ये पीपल के पत्ते के आकार का होता है, प्लेटिनम का बना होता है। ठीक है, तो क्या जाना हमने, जो भारत रत्न पुरस्कार है 2 जनवरी 1954 में शुरू हुए थे। किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो ये कला, विज्ञान, साहित्य, सार्वजनिक सेवा का जिसे भरपूर नॉलेज है, ठीक है, और खेलने में अच्छा है तो उन्हें दिए जाते हैं। उसके बाद इसमें क्या मिलता है, इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती, इसमें एक सनद यानी कि एक सर्टिफिकेट और पीपल के पत्ते के आकार का एक अवार्ड दिया जाता है जिसपे भारत रत्न लिखा होता है। और पीछे क्या लिखा होता है, पीछे लिखा होता है सत्यमेव जयते। किस लिपि में लिखा होता है, देवनागरी की लिपि में। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत सारे हमारे क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि अब तक 2019 तक कितने व्यक्तियों को ये अवार्ड दिए गए हैं। तो ये कब से स्टार्ट हुए, मैंने अभी आपको क्या बताया, 1954 से ये अवार्ड स्टार्ट हुए थे। ठीक है, 2019 तक ये 48 व्यक्तियों को दिए गए हैं। ठीक है, तो ये 2019 से 2000 कितना, 1954 से 2019 तक 48 व्यक्तियों को दिए गए हैं। कितने को, 48 व्यक्तियों को, 48 व्यक्तियों को दिए गए हैं। ठीक है, और इन 48 व्यक्तियों में 5 महिलाओं को दिए गए हैं। 48 व्यक्तियों में से ही हमारी क्या है, 5 महिलाएं हैं। इन 48 व्यक्तियों में 5 महिलाएं शामिल हैं। कौन शामिल है, 5 महिलाएं, 5 महिला शामिल है। ठीक है, 48 में कौन है, 5 महिलाएं शामिल है, यानी कि 43 व्यक्तियों को, यानी कि पुरुषों को और 5 महिलाओं को, टोटल कितने हुए, 48 व्यक्तियों को दिए जा चुके हैं। अब इसका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बनता है क्या, इसका जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि सर्वप्रथम मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद किसे पुरस्कार प्रदान किया गया था, भारत रत्न। पहला भारत रत्न पुरस्कार मरने के बाद किसे दिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, हमारे लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, 1966 में, 1966 ईस्वी में सर्वप्रथम मरणोपरांत, ठीक है, 1966 में सर्वप्रथम मरणोपरांत अवार्ड यानी कि मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय यानी कि प्रथम व्यक्ति 1966 में सर्वप्रथम मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, हमारे लाल बहादुर शास्त्री। कौन है, हमारे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, तो इन्हें मिला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपने ये पॉइंट नोट कर लिए होंगे। तो फिर मैं स्टार्ट करता हूं आगे से। ठीक है, तो क्या कर लिया हमने, 1966 ईस्वी में सर्वप्रथम मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि ऐसे पहले व्यक्ति कौन है, ऐसे प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्हें मरणोपरांत पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो वो कौन है, हमारे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। अब एक क्वेश्चन बनता है क्या, कि पहले युवा व्यक्ति कौन है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, ऐसे पहले भारतीय युवा कौन है। तो हमारे भारतीय युवा कौन है, भारतीय युवा जिन्हें ये भारत रत्न पहला यानी कि प्रथम युवा व्यक्ति, प्रथम युवा जिन्हें भारत रत्न मिला है, तो वो है हमारे सचिन तेंदुलकर साहब। कौन है, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, इन्हें कब दिया गया है, सचिन तेंदुलकर को 2014 में।
कब दिया गया है? 2014 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सबसे युवा खिलाड़ी, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं हमारे सचिन तेंदुलकर। अच्छा, सबसे युवा की बात आ गई, अब हमसे पूछ लेगा सबसे ज्यादा उम्र दराज कौन है? ज्यादा उम्र के, तो ज्यादा एज के, यानी कि ज्यादा एज में किन्हें मिला है? ज्यादा एज में, ज्यादा एज में किन्हें मिला है? आपने सुना होगा डीके कर्वे। क्या सुना होगा? डीके कर्वे। डीके कर्वे जी को मिला है ज्यादा एज में, ज्यादातर उम्र दराज। और डीके कर्वे जी को कब मिला है? इनके 100वें जन्म दिवस पर। कब मिला है? इनके 100वें जन्म दिवस पर। 100वें जन्म दिवस पर क्या मिला है? 100वें जन्म दिवस पर मिला है डीके कर्वे जी को। ठीक है, कौन से सन में मिला है डीके कर्वे जी को? तो डीके कर्वे जी को मिला है 1958 ईस्वी में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा भारत में भारत रत्न पुरस्कार सबसे युवा प्लेयर कौन से हैं? तो भारत रत्न पुरस्कार जिन्हें मिला है सबसे युवा है सचिन तेंदुलकर, जो 2014 में मिला है। ठीक है, और सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के फादर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ज्यादा उम्र दराज कौन है जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है? तो ज्यादा उम्र दराज कौन है? हमारे डीके कर्वे। ठीक है, इन्हें 100वें जन्म दिवस पर मिला है डीके कर्वे जी को 1958 ईस्वी में। ठीक है, तो ये इससे कुछ मोस्ट पॉइंट थे जो मैंने आपको नोट करवाए हैं। अब हम जानेंगे भारत रत्न पुरस्कार कैसे कैसे मिले हैं। ठीक है, सन वाइज। ठीक है, क्या जानेंगे हम? भारत रत्न पुरस्कार मिलने वाले व्यक्तियों के बारे में। ठीक है, तो देखिए, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति, यानी कि कितने व्यक्तियों को मिला है? तो मैंने बता दिया 48 व्यक्तियों को मिला है, जिनमें से हमारी 5 महिलाएं शामिल हैं। अब सन वाइज पढ़ेंगे हम। सन वाइज क्या पढ़ेंगे? जैसे फर्स्ट, ठीक है, नंबर फर्स्ट पे देख लो आप, क्या है? 1954 से स्टार्ट हुए ना, तो 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में ये 3 व्यक्तियों को मिला था। ठीक है, 1954 ईस्वी में ये 3 व्यक्तियों को मिला था। पहले क्या थे? हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या थे हमारे? सर्वपल्ली, ठीक है, राधाकृष्णन कृष्णन। दूसरे थे हमारे सी राजगोपालाचारी। क्या थे हमारे? सी राज गोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी। ठीक है, अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया भाई, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में भी हमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए। इन्हें भारत रत्न 1954 ईस्वी में दिया गया। ठीक है, और ये हमारे क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति पद पे रहे हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। कौन थे ये? भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। ठीक है, और भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति। पहले राष्ट्रपति कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके बाद दूसरे नंबर के राष्ट्रपति कौन बन गए? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे हमारे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म हुआ था 5 सितंबर को मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को मनाया जाता है।
तो 5 सितंबर को जब मनाया जाता है तो इन्हीं के जन्म दिवस पर, इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं, इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाते हैं शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। 5 सितंबर को इनका जन्म हुआ, ठीक है। शिक्षक दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। उसके बाद सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी को भी 1954 में मिला था, ठीक है। ये क्या थे, हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे। क्या थे हमारे, ये पहले शिक्षा मंत्री थे, पहले शिक्षा मंत्री, पहले शिक्षा मंत्री थे हमारे, ठीक है। और स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, क्या थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, महान स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। पहले शिक्षा मंत्री थे, दूसरे हमारे का महान स्वतंत्रता सेनानी थे। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है आधुनिक भारत का चाणक्य। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है आधुनिक भारत का चाणक्य, आधुनिक भारत का चाणक्य, आधुनिक भारत का चाणक्य, ठीक है। नंबर 3 पे क्या है हमारा, नंबर 3 जो मिला था वो मिला था सीवी रमन साहब को, ठीक है। 3 को मिला था ना 1954 ईस्वी में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राधाकृष्णन हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। 5 सितंबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। सी राजगोपालाचारी हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे और आधुनिक भारत का चाणक्य भी इन्हें कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि आधुनिक भारत का चाणक्य किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, सी राजगोपालाचारी को। अब सीवी रमन हमारे क्या हुए, सीवी रमन ये हमारे क्या थे, वैज्ञानिक थे। क्या थे हमारे, ये वैज्ञानिक थे। सीवी रमन हमारे क्या थे, वैज्ञानिक थे। 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। क्या है, 1930 में इन्हें प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला है, नोबेल पुरस्कार इन्हें, नोबेल पुरस्कार मिला है इन्हें प्रकीर्णन के लिए, प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया, भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति, पहले मैंने बताया कि कितने टाइप के अवार्ड मिलते हैं, कैसे कैसे अवार्ड मिलते हैं, जो रेलवे एग्जाम और ग्रुप डी और अन्य वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, भारत रत्न पुरस्कार करने वाले व्यक्ति 1954 ईस्वी में हमारे 3 व्यक्तियों को दिया गया था कंबाइंड रूप से, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, सी राजगोपालाचारी को और सीवी रमन को। इनके जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे वो मैंने आपको बताया कि इनमें किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि स्टैटिक जीके का भी इसी में कवर करवाता हुआ चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और साथ में कमेंट भी कीजिए, अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के वहां पे आप अपनी समस्या वहां पे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम इतना ही रखेंगे, कल को हम नेक्स्ट लेक्चर यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।